ऐसा करते हैं, पहले एक्सपर्ट्स के बढ़िया से वो आइडियाज ले लिए जाए। क्विक सिंगल्स खुलने के बाद पहले 5-7 मिनट के समीकरण कहां कहां कौन कौन से स्टॉक्स वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये जान लिया जाए। मानस, कौन सा स्टॉक रडार पे आया? क्विक सिंगल्स कहां दौड़ा जाए? तो देखिए, क्विक सिंगल के लिए नाइका में बिकवाली करने की राय रहेगी। फ्रेश ब्रेकडाउन है, इसलिए नाइका के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 155 के प्राइस चल रहे हैं, इसमें आपको स्टॉप लॉस 160 रुपए का लगाना है नाइका के फ्यूचर में, और 145 के टारगेट सेट करने हैं। अगर चाहे तो 155 का पुट ऑप्शन जो 6 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 3 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 10 रुपए के टारगेट सेट करिए। आशीष, आप मानस की कॉल देख रहे हैं? खुलते साथ अगर कोई शॉर्ट हुआ तो नाइका है। नाइका खुलते साथ शॉर्ट है। शिवांगी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवांगी जी, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड पहला। जी वेरी गुड मॉर्निंग। तो मेरा पहला पसंदीदा काउंटर रहेगा सेल कॉल एम्फोसिस पे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आईटी क्षेत्र जो है वो काफी वीकनेस में है, और एम्फोसिस में हमने देखा है कि मंथली बेसिस में एक ब्रेकडाउन के बाद फॉलो अप सेलिंग भी देखने को मिल रही है। कंसिस्टेंटली पिछले 5 सेशन से हम कंसिस्टेंट शॉर्ट बिल्डअप देख रहे हैं, और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स भी टूटते हुए दिखा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम शॉर्टिंग के मौके ढूंढे, और थोड़ी वीकनेस देखने को मिल सकती है यहाँ पे 2100 के टारगेट्स के लिए, और 2240 के एक स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल सही। आईटी में बहुत वीकनेस है। वायदा के अगर टॉप 10 लूजर्स देखूं तो उसमें मेरे ख्याल से 7-8 आईटी स्टॉक्स हैं। एलटीआई माइंट्री 3.5% दबा, एम्फोसिस 3.25%, परसिस्टेंट 3%, बिरला सॉफ्ट, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इन्फो एज, केपीआईटी टेक, मेरे ख्याल से 8 हैं 10 में से वायदा के टॉप लूजर्स में। इस तरह का आईटी का पेन है। कल थोड़ा बहुत आईटी सपोर्टिव था, आज अच्छी खासी धुलाई होती हुई। आऊंगा आईटी पे, फंडामेंटल व्यू भी लूंगा गौरांग सर से आगे, लेकिन पहले ट्रेड लिए जाए। शिल्पा मैम, प्रेफर्ड पिक आपका क्विक सिंगल कौन सा? मेरा रहेगा लॉन्ग साइड में जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील मुझे लगता है कि 1000 लेवल्स के लिए इंट्राडे में एक आप अप्रोच ले सकते हैं 960 के स्टॉप लॉस से। फ्यूचर ट्रेड कर अराउंड 977, 960 का स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स ऑफ 1000 से लेके 1015 तक। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लेना है तो आप एट द मनी 980 का ही कॉल ऑप्शन जो रफली 26 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 17 का मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 35 से लेके 42। ओके, जेएसडब्ल्यू स्टील बाय मेटल्स एक स्ट्रॉन्ग पॉकेट है, चाहे वो हिंडाल्को हो, कल टाटा स्टील हो, जेएसडब्ल्यू स्टील हो, सब में अगर आप देखें स्ट्रेंथ थी। मीनवेल मैं आपको एक अलर्ट दे देता हूँ यहाँ पर। हमारा जो मैं आशीष बैती जी की कॉल पे जाऊँगा, लेकिन 7 जून का जो निफ्टी आईटी का लो था, यानी जब बाजार क्रैक हुआ था चुनाव के नतीजों के बाद, इमीडिएट एक फॉल था निफ्टी आईटी का, वो था एग्जैक्टली 100 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। अब आपका निफ्टी आईटी इन 800 अंकों के नुकसान के लिहाज से उस एवरेज के अब नीचे आ गया है। ऑल्दो अभी हम वीक ख़त्म नहीं हुआ है, बट हमने उस पर ट्रेड करना शुरू कर दिया है। तो ये आईटी में आज एक फ्रेश वीकनेस है। तो आशीष भैती जी, आपका कॉल क्या रहेगा, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेंद्र जी, वोल्टास पे खरीदारी की सलाह रहेगी। पिछले 2-3 दिनों से हम इस पे कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं, और जिस हिसाब से हायर हाइस के पैटर्न बन रहे हैं इतने खराब मार्केट में भी, इसमें एक रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छी बनी हुई है। यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1365 1365 का एक एसएल मेंटेन करे। 1420 का पहला टारगेट और 1450 के दूसरे टारगेट के लिए वोल्टास में खरीदारी की सलाह है। चलिए भाई साहब, थोड़ा सा रिस्पाइट है। वोल्टास एक बाय रखो, जेएसडब्ल्यू स्टील एक बाय रखो, लेकिन नाइका और एम्फोसिस सेल रखो। गाबा सर, आज का ये क्विक सिंगल कौन सा? मेरे ख्याल से ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड एसबीआई पर। 706 के आसपास ट्रेड करता है, 700 का स्टॉप लगाकर चले, पॉसिबल है कि 720 देखने को मिल सकते हैं सेल। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 706 पे। इंटरेस्टिंग, आज इस एसबीआई ने, एचडीएफसी बैंक ने सेटअप को चेंज कर दिया। और मैं अपडेट देता हूँ यहाँ पर, प्लीज़ विद प्रकाश सर की कॉल के, कि एसबीआई 7 फरवरी के बाद पहली बार इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इंट्राडे में 10 डेमा को स्ट्राइक कर रहा है, शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज। दैट्स गुड। राजेश जी, आपका कॉल क्या रहेगा इस वक्त का? वीरेंद्र, देखिए मेरी नजर है डिफेंस स्टॉक्स पे एचएएल और बीएल, तो उसमें से एचएएल को पिक करूंगा। 3200 का स्टॉप लॉस रखे सामने, इसका टारगेट हुआ करीबन 3350 से लेके 3400।
लीजिए भाई, HL BL सत्तू साहब को पसंद आ रहे हैं, जाएंगे इस समय HL के साथ। वैसे गौरांग सर ने मुनाफे की तैयारी में टॉप कॉल के तौर पे आज के लिए BL चुना भी था, तो ये डिफेंस एज अ स्पेस अडा पे रखिएगा। फंडामेंटली भी पसंद आ रही है और टेक्निकली भी शायद समीकरण अब कुछ सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। अपडेट आते हुए, हाँ, वेडनेसडे वीकली कैबिनेट की बैठक होगी कल सुबह 11 बजे। क्या इसका एजेंडा क्या होगा, तो लक्ष्मण सबसे पहले CNBC आवाज़ के इस प्लेटफॉर्म पे आप तक पहुंचाएंगे। गौरांग सर, लेकिन IT ख्याल से ऑलमोस्ट IT इंडेक्स रखिएगा डायरेक्टर साहब, 6 महीने का चार्ट रखिएगा, उसमें कैप्चर हो जाएगा। पिछले 3 महीने से 46,000 के आसपास के मेरे ख्याल से इंडेक्स जोन्स थे, वहां से करेक्ट होता ही चले जा रहा है IT, गजब पेन में। क्या हम लोग सब IT रिकवरी 2 साल, डिमांड ठंडी थी, पिकअप होगी 2025 वो समय है, अब तो ट्रम्प साहब आ गए, क्लैरिटी है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, सब कुछ होगा, अमेरिका इंक अच्छा करेगा तो IT का धंधा बढ़ेगा। ये सब तो मामला उल्टा पड़े चले जा रहा है। ये गौरांग सर, क्या डर सता रहा है IT को? इस तरह की प्रॉफिट टेकिंग, इस तरह का दबाव IT पे क्यों? आज भी बुरा हाल है। आशीष, देखिए, जहां तक नतीजों का सवाल है इस वित्तीय वर्ष में, तो ऐसे कोई आसार नजर आए हैं नहीं नकारात्मक जो इस तरीके की परिस्थिति खड़ी कर दे। दूसरी तरफ कारोबार के भविष्य को लेकर के भी जो टिप्पणियां तीसरी तिमाही के बाद आई थी वो भी सकारात्मक थी। अब क्या डर सता रहा है, तो वो डर का नाम है TTT, यानी कि ट्रम्प टैरिफ तलवार। IT क्षेत्र पर भी मेरे ख्याल से ऐसा कुछ सुनने में आया है, हालांकि स्पष्टीकरण अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से तो अभी तक तो नहीं आया है जहां तक मेरी जानकारी है, लेकिन इस पर भी एक लटकती हुई तलवार है टैरिफ की, ट्रम्प की, जिसको लेकर के थोड़ी बहुत असमंजस परिस्थिति है। और लोग ज्यादातर ये मानते हैं कि भारत में स्थापित IT कंपनियां केवल अमेरिका में ही काम करती हैं। हमारी सोच और विचारधारा ये कहती है कि अमेरिका के साथ साथ भारत में भी बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। अमेरिका को छोड़ करके बाकी अन्य देश है जहां पर भारतीय IT कंपनियां कामकाज करती हैं। एक बात बिल्कुल है कि अमेरिका की तरफ से बैलेंस शीट पर योगदान कुछ ऊपर की तरफ आता है, इसको लेकर के थोड़ी बहुत असमंजस परिस्थिति है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर बिल्कुल कहना चाहूंगा कि जो भी राष्ट्रपति ट्रम्प कर रहे हैं, इसका असर पूरे जो भी देश उनके साथ कारोबार करते हैं, फिर वो चाइना, मैक्सिको, कनाडा, इंडिया या कोई भी देश हो, उन पर तो असर पड़ेगा, लेकिन अमेरिका पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि आप छोटी अवधि में उतनी बड़ी क्षमता आप खड़ी नहीं कर सकते अपने देश में जिससे इन सब की भरपाई हो जाए। कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इसका असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था और महंगाई दर में आता हुआ दिखेगा, जिससे जो ब्याज दरों में कटौती होनी थी अमेरिका में, उस पर भी पुनर्विचार होगा, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, बिल्कुल सही है। पेन अमेरिका को भी तगड़ा फील होगा, इसीलिए अमेरिकन मार्केट्स भी ऊपरी स्तरों से अब एक तो वैल्यूएशन हैवी थे और अब कंसर्न्स दिख रही हैं, रह के दबाव इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये टैरिफ वॉर्स उनके लिए भी सरदर्द बनेगा। इवेंचुअली कितना पॉजिटिव होगा अपनी जगह है, इस समय तो इन्फ्लेशन का सरदर्द अमेरिका में तगड़ा तूल पकड़ेगा। हर प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करने वाला महंगा करोगे तो होगा क्या, अर्थव्यवस्था के लिए सरदर्द बढ़ता चले जाएगा। खैर, निफ्टी कहीं नहीं जा रहा है, 22,000 से कहना चाहिए फ्लर्ट करता हुआ, उसके ऊपर उसके नीचे उन्हीं जोन्स के इर्द गिर्द वो बेस 1 के जोन्स पे इस समय कामकाज करता हुआ। एक चीज जो सुधरी है वो है एडवांस डिक्लाइन, वो ब्रेथ इंप्रूव हुई। जब मैं स्क्रीन पे गया था तो 1:5 1:6 के हालात बता रहा था डिक्लाइंस के फेवर में, वो समीकरण सुधर रहे हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप्स, ये बाजार का असली बैरोमीटर तो यही है। इंडेक्स तो खैर मैनेज होता है तो ठीक है, लेकिन मूड ये दिखाता है लोअर लेवल्स खुलने, गैप डाउन खुलने के बाद ऐसा लग रहा है लोअर लेवल से स्टॉक्स लार्जली रिकवर हो रहे हैं। वीरो, लेकिन कोई बढ़िया ट्रेड वेट्स ग्रिप में आए उसको जरा एक्सपर्ट से टटोलिए। मैं आशीष मारुति को देख रहा था आज जब बैंक निफ्टी संभल रहा है, आज निफ्टी IT जितना गैप डाउन हुआ थोड़ा सा रिकवर होता हुआ, लेकिन जो सिंक हो रही है ना चीज़ें वो है ऑटो। मैं अगर आपको कुछ थोड़ी सी समरी बताऊँ ना कि ओपन इंटरेस्ट में हुआ क्या है, डेरिवेटिव्स में हो क्या रहा है। मैक्सिमम शॉर्ट डेवलप हुए हैं आज IT में, उसके बाद ऑयल गैस में, और तीसरे पायदान पे है ऑटोमोबाइल्स, और चौथे पे है FMCG। तो ये 4 सबसे मतलब जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट शॉर्ट साइड में अब तक केस मात्र अगर आप देखें तो 18 मिनट में डेवलप हुआ है।
आइए कुछ ऑटोमोबाइल से ट्रेड्स पिक करते हैं। राजेश सतपुते जी, मारुति इज़ नाउ बिलो ऑल एवरेजेस, और मारुति आपको याद होगा वो 1 और 2 जनवरी की कैंडल्स में एंटर कर चुका है, जब सेल्स फिगर के नंबर्स के बाद इसने 20 डे मार्क को क्रॉस किया था। मारुति पे आपका टेक क्या है इस वक्त? तो वीरेंद्र जी देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे ट्रेंड जो है वो क्लीन थोड़ा सा वीक ही है। इनफैक्ट यहाँ पे जो क्लस्टर ऑफ सपोर्ट में हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे करीबन 12,000 के आसपास, बस हम 12,000 के स्टॉप लॉस के साथ मारुति में सेल साइड की पोजीशन रिकमेंड करते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप एज ए ट्रेडर भी देखो तो इसका इमीडिएट सपोर्ट बनता है करीबन 11,500 से लेके 11,400। अगर वो टूटता है तो फिर मुझे लगता है और थोड़ी मंदी होगी। तो काउंटर वीक ही है। जो स्टॉप लॉस लगाना है, अगर इंट्राडे स्विंग लेना है तो स्टॉप लॉस होगा 11,810 का, यानी डेज हाई का। मारुति यहाँ पे हो गया है जहाँ पे थोड़ा पेन है इस वक्त, और डेलो के आसपास आके ट्रेड करता हुआ, और लॉन्ग साइड में क्या क्या जो है वो स्टेबल है। प्लीज़ लेके आइएगा इंडिगो। अब इंडिगो के पास कंफर्ट है, याद रखिएगा क्रूड प्राइसेस का, जो रिट्रेस हुए हैं 4519, और मैं अगर इसको चार्टिकली इस प्राइस को थोड़ा सा देखूं तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये सितंबर 2024 से चली आ रही पूरी ट्रेजेक्ट्री उसके एज को टेस्ट करता हुआ। मेरे ख्याल से शिल्पा जी बहुत अच्छे से और इंटरेस्टिंगली पॉइज्ड है ये। मैं 4500 की कॉल में इसमें बाइंग भी विटनेस कर रहा हूँ। प्लीज़ वो स्ट्राइक स्क्रीन पे रखिएगा। आपको लग रहा है किसी ट्रेड का पोटेंशियल इसमें? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर इंडिगो की बात करेंगे तो 2 दिन पहले हमने इसको रेकमेंड करना चालू किया था अपने प्रभुदास लीलाधर में विद द स्टॉप लॉस ऑफ 4200। यहाँ पे 4500 क्रॉस करते ही इसमें इनफैक्ट एक अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आप विटनेस करेंगे, जहाँ पे नेक्स्ट टारगेट्स आपके 4800 तक ओपन हो जाते हैं। तो ये 4500 का कॉल ऑप्शन जो रफली 145 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस आप 90 का रखिए। ये व्यू सही जाता है तो ये आपको कम से कम 250 प्लस में ट्रेड करते हुए मिलेगा। ओके, इंटरवेशन प्लेसमेंट अच्छा, डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, और कुछ पॉकेट्स जो आज अच्छा कर रही हैं उसमें प्लीज़ लेके आइएगा। वोल्टास तो है ही सदाबहार। डिफेंस में आज अच्छा मूव है। डिफेंस हमारे पैनल ने काफ़ी हद तक कैप्चर कर भी लिया, तो उसको रिपीट नहीं करूँगा। रियल स्टेट में आज जो मूव कल शुरू हुआ था वो एक्सटेंड करता हुआ। आशीष बहती जी, ज़रा प्लीज़ एक बार देखिएगा लोअर ट्रेजेक्ट्रीज पे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को। आज 10 डे में क्रॉस हो रहा है, और ये पहली बार हो रहा है 6 फरवरी के बाद, यानी फ्रेंकली स्पीकिंग आफ्टर 1 मंथ, ऑलमोस्ट आफ्टर 1 मंथ। आपकी गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे क्या कॉल है इस वक्त? जी वीरेंद्र जी, एक बहुत ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से मूव कर रहा है स्टॉक, और एक अच्छा बेस बनाया है इसने 2000 के नीचे 1950 का जो जोन था वहां पर, और अब 2000 का एक अहम रेजिस्टेंस एरिया था उसे ब्रेकआउट करता हुआ देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे ट्रेड लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1960 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है अगर ये मूव सस्टेन करता है तो 2100 और 2150 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। ओके, एक यहाँ पे हो गया गोदरेज प्रॉपर्टीज़, एक हमने बात कर ली यहाँ पर आपकी इंडिगो की। उसके बाद 1-2 स्टॉक्स और यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। आज अल्ट्राटेक सीमेंट में स्टेबिलिटी है, लेकिन मैं इसको अभी तक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी वाला स्टॉक नहीं मानता। अभी इसको थोड़ा वक्त देते हैं, क्योंकि इसने अभी भी कल और परसों की कैंडल को डिसाइसिवली क्रॉस नहीं किया है, तो उसको छोड़ते हैं। बैंकिंग में ही चलते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी अब 48,000। जरा सुबह डॉक्टर साहब वो मंथली पुट राइटर्स वाले पिरामिड्स लेके आइए प्लीज़ एक बार। मंथली पुट राइटर्स याद रखिएगा, निफ्टी बैंक में वीकली पुट राइटर्स नहीं होते हैं। तो एज ऑफ नाउ वो 48,000 की पुट जिसने बेची हुई है उसका कन्विक्शन बखूबी काम कर रहा है, बखूबी। मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई 48,000 पे था, और 48,000 को ये देखिए निफ्टी बैंक कैसे सिक्योर करता हुआ। लेट्स ब्रिंग इंडसइंड बैंक। प्रकाश सर, जरा इंडसइंड बैंक दिखिएगा 990, ये भी कल के हाई को और परसों के क्लोज को टेस्ट करता हुआ। सर, बैंक निफ्टी में आज रिकवरी है, और एक वाकई सम्मान देने लायक रिकवरी है। इंडसइंड बैंक पे आपका टेक? मेरे ख्याल से एक बाय बनता है इंडसइंड बैंक। ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है। 980 का स्टॉप लगा चले 991 पर ट्रेड कर रहा है। पॉसिबल है कि 1-2 दिन देइए, 1020 से 1040 ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है। इसकी कैपेबिलिटी है इंडसइंड बैंक की। ये नॉर्मली जगह है बाइंग के लिए फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शायद इसीलिए एक अपमूव मिल रहा है यहाँ पर। SBI गावस्कर के रडार पे आया, साथ साथ अब इंडसइंड बैंक खरीदारी करने का कॉल। तो बैंक्स पे सिलेक्टिवली तेजी के ट्रेड्स मिलते हुए। खैर,
आज का 4 का चौके का टीजर दे देता हूं ताकि एक्सपर्ट्स रेडी रहें अपनी बढ़िया पिक्स के साथ। सस्ता ऑप्शन शिल्पा मैम रेडी रखना, आपके पास आऊंगा। एफएनओ सुपरस्टार शिवांगी जी आपके पास। चार्ट का चमत्कार गाबा सर और मिड कैप फंडा के लिए अब हमारे साथ नरेंद्र सोलंकी साहब जुड़ रहे हैं। वो लेकर आएंगे आपके लिए एक मिड कैप फंडा का टॉप आइडिया, मतलब वो और उनकी ब्रोकरेज कौन सा फंडामेंटली स्ट्रांग मिड कैप स्टॉक है जिस पे दाव लगा रहे हैं। मिड कैप्स बढ़िया रिकवर करते हुए एज वी स्पीक अब आधे % का दबाव, शुरुआती ट्रेड में 1.5% कमज़ोर थे, तो लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी प्ले आउट होती हुई। कुछ स्टॉक्स जो खबरों में थे जो हरकत में आ रहे हैं, वरुण बेवरेजेस जो CLSA का मेरे ख्याल से हाई कन्विक्शन बेट बना था, कल उछला था और आज भी 2% मजबूत। शुरुआत ठंडी हुई थी पर स्क्रीन पे बढ़िया तेजी बनती हुई। वो दोनों ऑटो एंसिलरी कंपनीज जो खबरों में थी, अदरवाइज तो ऑटो एंसिलरी एज अ पैक दबाव में। आस्क ऑटोमोटिव जापानीज टेक्निकल नो हाउ एग्रीमेंट जो हुआ वो मजबूत 5%, मेरे ख्याल से 5% का तो सर्किट ही है शायद इसमें। और वेंड जिसने जर्मनी में एक सब्सिडी खड़ी करने की तैयारी करी है यूरोप में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, वो ठीक ठाक कर रहे हैं, दोनों स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज काफी पेन में था ये स्टॉक, वैसे पूरा रियल एस्टेट एज अ स्पेस पेन में था। इन्होंने एक अपने 2008 के मेरे ख्याल से साउथ का एक एग्रीमेंट जो था उसको तोड़ दिया है। कल हरकत में था लोअर लेवल से और आज फिर लोअर लेवल से 1-8% की अब मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। ऑटोज में टाटा मोटर रखिएगा जिसकी आज शायद वो हाइड्रोजन कार के पायलट टेस्ट प्रोजेक्ट को ग्रीन फ्लैग करने की तैयारी हो रही है, वो अब रिकवरी के ट्रेड दिखाता हुआ, वो थोड़ा बहुत दमखम दिखाने की कोशिश करता हुआ। डायरेक्टर साहब ने सोना BLW वगैरह रखे थे, वो आज भी 2-2.5% का दबाव है। कोफोर्ज भाईती साहब सही थे, आधे % की इवेंचुअल कमजोरी है, लेकिन अपने पीयर से कम दबाव है और लोअर लेवल से कुछ रिकवरी के ट्रेड प्ले आउट होते हुए अब इस स्टॉक में। आज बोर्ड मीट है स्प्लिट के अनाउंसमेंट पर। गोदरेज प्रॉपर्टीज भाईती साहब चार्ट्स पे प्लीज देखिएगा, धीरे धीरे अब 1% की मजबूती के साथ एक काउंटर खड़ा हुआ है। गोदरेज प्रॉपर्टीज किसका है? लो भाईती जी का ही है। भाईती जी का पिक था 1960, 2100 और 2150 के टारगेट्स के लिए, तो समीकरण और बढ़िया बैठते हुए ये तो ऑलरेडी रडार पे। टाटा मोटर्स अब 1/4% हरे में इस समय कामकाज करता हुआ। ये तो सतपुते साहब के पास जा रहा हूं। सतपुते साहब थोड़े बहुत समीकरण सुधरते हुए। आशीष जी देखिए, कल टाटा मोटर में एक पॉज हुआ है। अगर आप कैंडलस्टिक भी देखें तो एक पॉज दिखता है, ग्रीन कैंडलस्टिक दिखते हैं, तो एक स्विंग अगर यहाँ पे प्ले करना है जिसका टारगेट होगा करीबन 640 to 650। आई थिंक एक ट्रेड, एक बेट आप यहाँ पे ले सकते हैं, कॉन्ट्रा बेट आप यहाँ पे ले सकते हैं जिसका स्टॉप लॉस होगा करीबन 614 का। 614 का स्टॉप लॉस रखे, काउंटर ओवर सोल्ड है, यहाँ पे एक रिलीफ रैली पे प्ले जो है वो मिल सकता है। टाटा मोटर 622.90। मीनवाइल निफ्टी बैंक अब जरा आप स्क्रीन पे लेके आइए, 48,300, 176। इसका मूड डिफरेंट है। आई थिंक जब आशीष वॉल पे थे ना, यकीन मानिए आशीष जब आप वॉल पे थे तो मेरी जो डेरिवेटिव गेनर्स की लिस्ट थी उसमें 3 ही स्टॉक्स था और जिसका उल्लेख आपने वॉल पे किया भी, SBI, HDFC और ICICI बैंक। 400 पॉइंट ऊपर है। ये देख रहे हैं आशीष आप पुट राइटर का कन्विक्शन, जिस पुट राइटर को इसलिए डेरिवेटिव्स में बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, उसका जोन नहीं टूटा तो नहीं टूटा, है ना? क्या बाइंग, निफ्टी बैंक क्या मूव आए, अब ऑलमोस्ट आधे % की मजबूती की तरफ। 1/3% दबाव में खुला था, तो ऐसे सोचिए दिन के लो से 3/4% के आसपास निफ्टी बैंक अब रिकवर करता हुआ। वो निफ्टी 50 स्क्रीन पे रखिएगा, स्पॉन्सर्ड बाय निफ्टी बैंक, और ये निफ्टी बैंक के हैवी वेट्स निफ्टी 50 जो 965 970 के जोन्स पर गया था, अब 22,060 के आसपास की ट्रेजेक्ट्री मेरे ख्याल से अपने बेस 1 के लोअर थ्रेशोल्ड से थमा और हायर थ्रेशोल्ड को विरुद्ध चैलेंज करने आ गया निफ्टी 50 भी। नहीं, हायर थ्रेशोल्ड पॉइंट दूसरा है आशीष। अभी मेरे ख्याल से अगर आपको शॉर्ट करना है ना निफ्टी को, तो अब हम देखेंगे 2 ट्रेजेक्टरीज आशीष, फ्रैंकली स्पीकिंग।
बैंक निफ्टी क्लोजर टू RS1, या तो ये चला जाए 48,500 के आसपास, या फिर निफ्टी जाए एक बार फिर से आपका कम से कम नहीं तो कल के क्लोज तक, कल के क्लोज, या फिर कम से कम नहीं तो 22,200, तभी एक रीजनेबल शॉर्ट बनेगा, अन्यथा नहीं। या तो कल का क्लोज जो कि करीब करीब 22,135 के आसपास है, या फिर कल का इंट्राडे हाई रहे लॉजिकली वहीं पे, क्योंकि क्लियरली स्क्रीन पर जेन्युइन बाइंग विजिबल है। आशीष, वो जो 3 स्टॉक्स थे ना वो मीनिंगफुल थे, और आप देखिए ना बैंक ये निफ्टी IT आशीष 300 पॉइंट रिकवर हो गया आप लोग से।